नमस्कार। IBC 24 के इस बेहद खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात एक बेहद खास शख्सियत से कराने वाले हैं। भारत के एक प्रमुख कथावाचक, आध्यात्मिक गुरु, जिनके करोड़ों लोग अनुयायी हैं, जिनके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हैं, जिन्होंने बचपन से ही कथा का वाचन किया है, रामचरितमानस, भागवत, इन सब की गहराइयों को वो समझते हैं। आज उनकी यात्रा को जानेंगे, धर्म पर उनसे चर्चा करेंगे। बहुत आदर के साथ IBC 24 मीडिया प्लेक्स में मैं स्वागत करती हूँ स्वामी चिन्मयानंद बापू जी का। बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम आपको। जय श्री कृष्ण। सबसे पहले तो मैं आपकी यात्रा के बारे में जानना चाहूँगी। 9 वर्ष की आयु में आपने संन्यास ले लिया, 14 वर्ष की आयु से आप कथा का वाचन कर रहे हैं। ये इस यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? कोई आध्यात्मिक घटना थी या फिर ये सिलसिला बस यूं ही चल रहा है? देखिए, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही है, 4 प्रकार के मेरे भक्त होते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी जी। तो इन चारों प्रकार से यदि कोई भक्ति करता है तो निश्चित है कि वो मेरा भक्त है। और न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। तो पूर्व जन्म की कोई मेरी साधना रही होगी, छूट गई होगी, इसलिए परमात्मा ने फिर से एक जन्म दिया। और मुझे नहीं कुछ पता है कि मैंने अपनी तरफ से कोई घटना को देखा या कुछ मैंने पुरुषार्थ किया। हमारे यहाँ ऐसे ही कोई संत महापुरुष लोग आए, उनकी पूरी एक मंडली आई जी। जो पहले संतों की मंडली चलती थी धर्म के प्रचार के लिए। तो 7वीं क्लास की मैंने परीक्षा दी थी और गर्मी का महीना था। तो संतों की मंडली आई और मुझे कुछ बच्चों ने बताया कि महात्मा लोग आए हुए हैं। अच्छा। तो मैंने कभी संत का दर्शन नहीं किया था, तो मन में एक भाव आया कि देखूं संत लोग कैसे होते हैं, साधुजन कैसे होते हैं। तो मैं तो उनको देखने के भाव से गया था और उनके साथ बातें हुई, उनके साथ थोड़ी देर में समय बिताया। फिर तो ऐसी लगन लग गई कि बस उन्हीं में मैं रम गया। 1 महीने वो लोग रहे और फिर मैं उनके साथ ही रह गया वहाँ पर। और जब जाने लग गए तो फिर बड़ी पीड़ा हुई। तो मैंने अपने माता पिता से पूछा और कहा कि मुझे जाने दो। जाने दोगे तो फिर मैं लौट कर आऊँगा, भी नहीं जाने दोगे तो मैं भाग जाऊँगा फिर कभी मैं आऊँगा नहीं। तो फिर उन्होंने इजाज़त दी और उन संतों के साथ फिर मेरा निकलना हुआ। तो इस तरह से तो आपसे भी बहुत से लोग मुलाकात करते होंगे, मिलने आते होंगे, आपके दर्शन के लिए आते होंगे। तो क्या कभी आपके साथ फिर ऐसा हुआ है कि आपके दर्शन के लिए कोई पहुँचा है और फिर थम गया, वहीं ठहर गया आपके साथ में और अब आप ही के साथ हैं? नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग आए। लेकिन क्या होता है कि आज चिन्मयानंद बापू को तो लोग देखते हैं, लेकिन वो जो जीवन की यात्रा रही हमारे, उस यात्रा के विषय में किसी को पता नहीं होता है। क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में जी बड़ा संघर्ष भी होता है, बड़ी कठिनाई भी होती है। तो अक्सर उस कठिनाई को लोग सह नहीं पाते हैं और भाग जाते हैं बीच बीच में। ऐसे बहुत लोग आते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं जो चिन्मयानंद बापू को देख करके उनके जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन जब तपस्या करनी पड़ती है और साधना करनी पड़ती है और जब संयम से जीवन जीना पड़ता है तो फिर वो भाग जाते हैं बीच में छोड़ करके। इसका मुझे लगता है कि जो आंसर है वो आपके पिछले जवाब में छुपा हुआ है। आपने कहा जो पिछले जन्म के कुछ कर्म बाकी रह गए होंगे, वहाँ से फिर कहीं ना कहीं आपका इस तरफ रुझान हुआ। हाँ, कोई साधना बच गई होगी जी। तो फिर परमात्मा ने, जैसे हमने 100 माला किया तो अगले जन्म में फिर 101 से ही शुरू होता है। तो इस जन्म में ठाकुर जी ने जहाँ तक साधना थी वहाँ से फिर से शुरुआत कराई। तो कुछ इस तरह से शुरुआत हुई स्वामी चिन्मयानंद बापू जी की इस यात्रा की, जिन्हें आज आप और हम सभी सुनते हैं। लेकिन एक बात शायद आपके मन में भी ये सवाल उठता होगा कि स्वामी जी के नाम के आखिर में लगता है बापू। इस बापू के पीछे क्या रहस्य है? बापू का सीधा सा एक अर्थ है, जैसे हम लोग यहाँ हिंदी भाषी क्षेत्रों में महाराज कहते हैं, तो गुजरात के तरफ जो बहुत आदरणीय होते हैं उनको बापू कहते हैं। एक सम्मानित शब्द है, एक आदरणीय शब्द है। तो बाल्यकालिक अवस्था में गुजरात की तरफ रहना बहुत हुआ और उधर से ही कथाओं की शुरुआत हुई। तो धीरे धीरे लोग चिन्मयानंद बापू बोलना शुरू कर दिए, तो वहीं से फिर नाम की शुरुआत हो गई। लोगों की वो आस्था है आपसे जुड़ी हुई और उसी के चलते उन्होंने जी, एक बहुत श्रद्धा और बहुत आदरणीय शब्द के कारण लोग इसका मेरे ऊपर प्रयोग करते हैं। अच्छा, मैं दर्शकों को भी एक चीज़ में बता दूं कि सन 2004-05 की बात है, जब बापूजी की कथा बिलासपुर में उस वक्त हो रही थी और तब मैं कॉलेज में उस वक्त पढ़ती थी। तो हम कॉलेज की बहुत सी लड़कियां जो थी, हम क्लास बंक करके हम जाते थे कथा सुनने के लिए। जी जी।
अब इसमें एक चीज़ है बापू जी कि हम क्लास बंक करके कथा सुनने जाते थे, हालांकि बाद में जब हमारी प्रोफेसर को ये बात मालूम चली कि हम कथा सुनने जाते हैं तो हमें डांट नहीं पड़ी, लेकिन हम कुछ आपकी कथा सुनने के लिए हम एक गलत काम तो कर रहे थे कि हम क्लास बंक कर रहे थे। और ऐसे ही ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें होती हैं कि हम कुछ अच्छा करने के लिए कुछ एक चीज़ बुरा कर रहे होते हैं, तो वो बुराई ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है या जो अच्छा कर रहे हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है? नहीं, देखिए, सर्वोपरि तो परमात्मा ही है, सर्वोपरि धर्म ही है। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मेरी शरण में आने के लिए सब कुछ त्यागना भी पड़े तो त्याग ही देना चाहिए, उसमें संकोच नहीं करना चाहिए। संसार को छोड़ करके यदि हम परमात्मा की शरणागति लेते हैं तो उससे अच्छा कार्य और क्या हो सकता है। तो ये हर बच्चे को ऐसा करना चाहिए कि सबसे पहले भगवान की शरणागति और भगवान की कृपा हो जाए तो समंदर में पत्थर भी तैरने लग जाते हैं। परमात्मा की कृपा हो जाए तो कालिदास जैसे अनपढ़ भी इतने बड़े ज्ञानी हो सकते हैं। तो परमात्मा की कृपा से तो सब कुछ संभव है यदि हम भगवान के चरणों में बैठे हुए हैं। मीरा कभी कॉलेज नहीं गई, सूरदास जी कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन उनकी कविताओं को आप पढ़ें तो आज भी लोग उसमें पीएचडी कर रहे हैं। तो यदि आप भगवान की शरण में पढ़ाई को छोड़ करके भी आ रहे हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है, मैं समझता हूँ। यानी जैसे भागवत में लिखा हुआ है कि अगर झूठ किसी अच्छे कार्य के लिए भी कहा जा रहा है तो वो गलत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, वो झूठ होता ही नहीं। अच्छे कार्य के लिए तो झूठ कहाँ हुआ, वो तो सत्य ही हो गया ना। अच्छा बापू जी, मैं आपकी कथा अक्सर सुनती रहती हूँ। आप अपनी कथाओं में एक चीज़ हमेशा कहते हैं जी कि राम नाम में हर चीज़ का हल है। जी। एक सवाल मैं यहाँ पे ज़रूर करना चाहूँगी। आज समाज जिस दिशा में जा रहा है, आज समाज का जो स्वरूप हम देख रहे हैं या संसार में जो भी घटित हो रहा है, बहुत से हादसे हो रहे हैं, अपराध बढ़ते जा रहे हैं, जब ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, जो विसंगतियाँ देखते हैं, इसके बाद मन में एक सवाल उठता है कि भागवत में लिखी वो बात कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छे के लिए ही होगा और जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। तो यहाँ पर किस तरह से उसे लें? दो बातें हैं। देखिए, जब कोई डॉक्टर औषधि देते हैं तो वो औषधि के साथ साथ उसकी नियमावली बताते हैं, पथ्य अपथ्य बताते हैं। तो भगवान के नाम की महिमा शास्त्रों में बहुत प्रतिष्ठित की गई और वो सत्य भी है। हनुमान जी ने दो ही कार्य किया, सेवा और सुमिरन। सुमिरि पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखे रामु। भगवान राम इतने बड़े ब्रह्मांड के मालिक हनुमान जी के बस में हो गए, कैसे? केवल नाम से। तो नाम का कार्य किया उन्होंने, नाम का आश्रय लिया और सेवा का कार्य किया। तो नाम से सब कुछ संभव है, लेकिन शर्त यह है कि उस नाम के साथ साथ जो आचरण और जो चरित्र की बात बताई, आहार की बात बताई, यदि आज का युवा अपने आहार की शुद्धता रख ले, अपने आचरण की शुद्धता रख ले, शास्त्र के विरुद्ध आचरण न करे और भगवान के नाम का आश्रय कर ले, तो मैंने दावे के साथ कहा है कि वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है जो उसको चाहिए। तो वर्तमान में युवाओं को इस बात से सीखना चाहिए कि हम थोड़ी सी विलासिता के लिए, थोड़े से भोग के लिए, थोड़े से सुख के लिए अधर्माचरण न करें, गलत आहार न लें। जिह्वा की स्वाद केवल थोड़ी दूर के लिए है। जब तक कोई चीज़ बाहर है तब तक उसका स्वाद नहीं है, जब वो अंदर चली जाती है तब भी उसका स्वाद नहीं है। केवल 4-5 अंगुल है जहाँ पर उसके स्वाद के लिए हम लोग अपना आहार कितना गलत करते चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि लोगों ने मांस मदिरा का भी सेवन शुरू कर दिया। अब इन आहारों से क्या होता है, हमारी बुद्धि विकृत होती है और बुद्धि विकृत होती है तो हमारा सर्वनाश होने लगता है, फिर वहाँ भजन भी कुछ नहीं कर पाता है। दूसरी बात आपने कहा कि जो कुछ हो रहा है शुभ ही हो रहा है, ये बिल्कुल सत्य है। परमात्मा के द्वारा कभी भी गलत निर्णय नहीं हो सकता है। ये जो भी कुछ संसार में उपद्रव दिखाई दे रहे हैं ये मनुष्यों के अपने प्रारब्ध के कारण दिखाई दे रहे हैं, अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण दिखाई दे रहे हैं। इन कर्मों को देख करके कम से कम मनुष्य को समझना चाहिए कि आज यदि हम शुभ कर्म करेंगे तो निश्चित है कि चारों तरफ शुभ घटित होने लग जाएगा। आज का युवा, लेकिन जैसे आप कह रहे थे आज के युवाओं के बारे में, आज का युवा सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा है बाबू जी। हर चीज़ वो सोशल मीडिया के थ्रू ही करता है। वो अपना जन्मदिन भी यही मनाता है, अपना शोक भी यही व्यक्त करता है, वो मंदिर जाए या ना जाए। लेकिन सावन के सोमवार हो या रक्षाबंधन हो या नवरात्रि हो या कोई भी त्यौहार, तीज त्यौहार हो,
वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही अपनी भक्ति भी जताता है, अपनी शक्ति भी जताता है। इसे किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, किसी भी वस्तु का सदुपयोग भी है और दुरुपयोग भी है। चक्कू से फल भी काटे जाते हैं और लोगों के गले भी काटे जाते हैं जी। तो यदि मोबाइल का दुरुपयोग भी है तो उसका सदुपयोग भी है। यदि सोशल मीडिया के बहाने भी लोग धर्म का चिंतन कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ इसमें बुरा नहीं है। यदि जब कोई व्यक्ति रील बना रहा होता है ये सोच करके कि मुझे सोशल मीडिया पर डालना है, तो उतनी देर तो कम से कम भगवान के चिंतन में होता है, वो भगवान का स्मरण कर रहा होता है। तो कोई भी कार्य करते हुए मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति ही, हमारी चित्त की वृत्तियाँ यदि भगवान में लगी हुई हैं तो वो कार्य हमारे लिए भजन हो जाता है, शुभ हो जाता है। सोशल मीडिया के ही बहाने कम से कम भक्ति से जुड़े हैं यदि बच्चे तो धीरे धीरे कालांतर में उनकी बुद्धि शुद्ध होगी और उनका भी मंगल हो जाएगा। तो यानी धर्म, अध्यात्म, सद्कार्य, इनके प्रचार प्रसार को अब बुरा नहीं मानते? इनका प्रचार प्रसार होना चाहिए। जब बुराइयों का प्रचार होता है तो अच्छाइयों का भी होना चाहिए। और जो इस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं इसमें कोई बुरी बात नहीं है। धर्म का प्रसार होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए इसको जी। तो यदि कोई व्हाट्सएप ग्रुप से अथवा तो फेसबुक पे या फिर किसी भी सोशल मीडिया के चैनल से यदि धर्म का प्रसार कर रहा है तो एक प्रकार से धर्म की सेवा कर रहा है जी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग भी तो प्रसार ही कर रहे हैं। पूरे गांव-गांव जा कर के, शहर शहर जा कर के हम लोग मौखिक रूप से कर रहे हैं, यांत्रिक रूप से भी कर रहे हैं। वो लोग जरा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ कर रहे हैं तो वो भी सेवा ही तो कर रहे हैं। अच्छा, सेवा से बात आई और प्रचार प्रसार की बात आई तो बहुत से ऐसे गुरु हैं जो धर्म के नाम पर चमत्कार भी करते हैं जी। आपने भी सुना होगा, मैं ऐसे कहूँगी नहीं, लेकिन बहुत से बाबा हैं जो चमत्कार करते हैं, जो दिव्य दरबार लगाते हैं। उनके बारे में आपकी क्या राय? उसे आप किस तरह से देखते हैं? ये भी होना चाहिए? देखिए, मैं तो कहता हूँ व्यक्ति स्वयं में चमत्कार है। हमारा जन्म होना वह भी एक चमत्कार है। हम लोग प्रतिक्षण जो श्वास ले रहे हैं वह भी एक चमत्कार है। और कितना भी थका हुआ व्यक्ति 6 घंटे की नींद ले ले और सारी थकान निकल जाती है कोई टेबलेट खाए बगैर, तो वह भी तो एक चमत्कार ही है। चमत्कारों के पीछे हमें नहीं भागना चाहिए। हमारे शास्त्रों में सिद्धियां हैं, इस तरह की बहुत सारी सिद्धियां हैं। किसी के मन की बात जान लेना, एक ही साथ कई जगह दिखाई देना जी। और अपने हाथों से चांदी के सिक्के निकाल देना, इस तरह की सिद्धियां हैं। लेकिन ये सब सिद्धियां हमें कहीं न कहीं बंधन में डालती हैं। तो मैं हर किसी को यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान की शरणागति यदि आप ले लें तो इन सब चमत्कारों और सिद्धियों के पीछे आपको भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान खुद कहते हैं, यदि कोई मेरी शरण में आ जाए, जो सभीत आवा शरणाई रखिहु ताहि प्राण की नाई। जो हमारी शरण में आ जाए, भगवान कहते हैं मैं उसको अपने प्राणों की तरह संभालता हूँ। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? हम सिद्धियों के पीछे भागें, उससे अच्छा है भगवान की शरणागति ले लें, भगवान की कृपा हो जाएगी तो जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होगा। आपकी बातों में भागवत का एक और संदेश छुपा हुआ है कि हर चीज़ के पीछे एक अच्छी चीज़ भी होती है, बस आप उसे देखें। बिल्कुल। तो चाहे वो कैसे, गुलाब में कांटे भी हैं और फूल भी है। बिल्कुल। ये हमारी पॉजिटिविटी, जो हमारी जो पॉजिटिव दृष्टि है उस पर निर्भर करता है कि हम क्या देखना चाहते हैं। संसार में गुण दोष में ये पूरे संसार की जो संरचना हुई है, गुण भी है और दोष भी है। लेकिन हमारी दृष्टि पॉजिटिव होनी चाहिए, हमारी जो सोच है वो सकारात्मक होनी चाहिए, तो सारे संसार में हमको सब कुछ अच्छा ही दिखाई देगा यदि हमारी दृष्टि सकारात्मक है। तो आजकल बहुत से जो धर्म गुरु हैं वो काफ़ी वायरल भी हो रहे हैं। वो एक स्टेटमेंट देते हैं, उनकी कही हुई एक बात जो होती है वो भी बहुत वायरल हो जाती है और फिर बात उठती है उनके आचरण पर भी। अभी आपको याद होगा एक बड़े ब्रांड के बारे में बातचीत चल रही थी, एक बड़ा ब्रांड जिसकी जैकेट एक धर्मगुरु ने पहनी तो उस पर भी बातचीत हुई कि मतलब समाज अब ये डिसाइड करने लगा है कि गुरु क्या पहने क्या नहीं पहने। ऐसे बहुत से और भी विवाद हमने देखे हैं जहाँ पर किसी ने जैकेट पहन ली, किसी ने गॉगल्स लगा लिए या किसी ने कोई महंगा बैग रख लिया, तो उस पर बात होती है कि इन्हें तो सादा जीवन जीना चाहिए, ये इस तरह की विलासिता पे जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा। इस पर क्या आपकी राय है? देखिए, मेरा एक ही इस पर मत है कि हम दूसरों को देखने की बजाय
अपने भीतर देखें। नारायण तो बैठकर अपनो भुवन बुहार। हमारे भीतर क्या कमी है उसको हमको पहले देखना चाहिए। यदि किसी संत को किसी ने कोई माला दी और उसको फेंक दे तब भी उसका दिल दुखेगा। बिल्कुल। तो कोई संत यदि किसी भक्त के द्वारा दिया गया कोई वस्त्र धारण करता है तो मैं आपको बताऊं, और इस सभी को मैं एक बात कहना चाहूँगा, चूँकि मैं इस मार्ग पर चल कर के यहाँ तक पहुँचा हूँ। संतजन कोई भी वस्तु स्वीकार करते हैं तो पहले भगवद अर्पित करके तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। संत लोग कोई आभूषण धारण करते हैं थोड़ी देर के लिए, कोई वस्त्र धारण करते हैं थोड़ी देर के लिए, तो वो भगवान को अर्पित करके उनका प्रसाद ही धारण करते हैं। तो इसमें कोई दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। हमें संत के कपड़े नहीं, संत का स्वरूप नहीं, संत की वाणी से और संत के आचरण को देखना चाहिए। संत का आचरण क्या है, संत का व्यवहार क्या है, संत का चरित्र क्या है और संत का उपदेश क्या है जिससे हमारा कल्याण हो। हमारे ही देश में कथावाचक की जाति पर बहस छिड़ी हुई है जी। आपने वो विवाद भी देखा हाँ, ही होगा, मैंने भी होगा। सुना था। तो एक नई बहस छिड़ी है कि कथावाचक सिर्फ ब्राह्मण हो सकते हैं। इसे सही मानते हैं? भगवान का चरित्र गाने का अधिकार सीमित नहीं है। कोई भी भगवान का चरित्र गा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वक्ताओं के जो लक्षण कहे गए हैं वो उसमें परिलक्षित होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्र विशुद्धकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो ते निष्पृह। भागवत का वक्ता भीतर से विरक्त होना चाहिए। भागवत का अथवा तो राम कथा का कोई भी वक्ता हो, धैर्यवान होना चाहिए, जिसकी वाणी में, जिसके स्वभाव में, जिसके चरित्र में धैर्य होना चाहिए, जिसके करीब जाते ही श्रोताओं को अथवा तो किसी भी साधक को विश्राम प्राप्त हो, शांति प्राप्त हो, ऐसी संतत्वता उसके भीतर होनी चाहिए और वेद शास्त्रों में पारंगत होना चाहिए। किसी भी गूढ़ से गूढ़ बात को समझाने में सरल होना चाहिए। इतने जब लक्षण हमारे भीतर हैं तब, और दूसरी बात, जिनके द्वारा हमने शिक्षा ग्रहण की है, विद्या ग्रहण की है, यदि उनकी आज्ञा है तभी हमें व्यासपीठ पर बैठना चाहिए। मनमाना आचरण करते हुए, मनमुखी आचरण करते हुए ना तो ब्राह्मण को, ना किसी भी जाति और ना ही किसी वर्ण को व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार है। और यदि कोई इस तरह का कार्य कर रहा है तो दंड देने का अधिकार मनुष्य का नहीं है, भागवतिक दंड उसको परमात्मा स्वयं देंगे। अपने कर्मों का वो परिणाम स्वयं प्राप्त करेगा। हमारा अधिकार नहीं है, कानून की व्यवस्था है, भागवतिक दंड विधान है, हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए। बिल्कुल। बापू जी, एक थ्योरी चल रही है फिलहाल अभी देश में, बहुत सारे उसके पक्ष में हैं, बहुत सारे उसके अगेंस्ट में हैं जी। हिंदू राष्ट्र। मैं जानना चाहूँगी आप हिंदू राष्ट्र के बारे में क्या सोचते हैं, होना चाहिए? देखिए, मैं इस बात में स्पष्ट अपना मत रखता हूँ। पहली बात तो ये है कि हिंदू राष्ट्र हमारा था, है और रहेगा ही। अब जो लोग इसको धर्मनिरपेक्ष बनाने की चेष्टा कर रहे हैं उनको पुनर्विचार करना पड़ेगा कि धर्मनिरपेक्षता से हमारे देश की हालत क्या हुई। पूरी दुनिया में ईसाई कंट्री है, मुस्लिम देश हैं, मुस्लिम कंट्री है। क्या पूरी दुनिया में एक भी ऐसा देश है जहां हिंदू शरणागत हो सकता है? मान लीजिए किसी मुस्लिम को यहाँ प्रॉब्लम हुई तो पाकिस्तान जा सकता है, अरब जा सकता है, ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान, कहीं भी जा सकता है। लेकिन हिंदू को कोई तकलीफ़ हुई तो हिंदू कहाँ जाएगा? इसलिए हिंदुओं का पूरी धरती पर कम से कम एक देश तो ऐसा होना चाहिए ना, जो पूरी दुनिया से कहीं से भी निकाला जाए तो वो देश में उसका अपना स्वामित्व होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, जहाँ वो कह सके कि ये मेरा देश है, मैं यहाँ पर रह सकता हूँ। चाहिए। और अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि क्या आप कभी राजनीति में जाएंगे? क्योंकि देखिए, जब आप कहते हैं और जिस सरलता और सहजता के साथ आप गहराई भरी बातों को, धर्म की बातों को समझाते हैं, लोग समझते हैं उन चीज़ों को जी, तो क्या आप कभी राजनीति में जाना चाहेंगे? मेरा मत ये है, मेरा मानना ये है, परमात्मा ने सभी के लिए कोई न कोई सेवा निर्धारित की है। जी। यदि मैं राजनीति के योग्य होता तो भगवान मेरे भीतर बचपन से उस तरह के गुण और उस तरह के व्यक्तित्व के साथ प्रेरित करते, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं उस योग्य हूँ नहीं।
ठाकुर जी ने मुझे अपनी सेवा के लिए चुना है कि व्यासपीठ पर बैठ कर के वाणी के द्वारा मैं जन कल्याण कर सकूं। जो राजनेता लोग हैं वो लोग भी अपने राजनीतिक सेवा के द्वारा समाज का भला कर रहे हैं, समाज के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कोई कोई संत भी राजनीति में आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि राजनीति में नहीं आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जी, वो भी पहले धर्म से जुड़े पूर्व हुए में थे, जैसे हमारी राजस्थान के बहन भी उमा हैं। भारती रहीं जी या अभी वर्तमान में हमारे योगी जी हैं। जी तो ये सब राजनीति में आकर के समाज और राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। असल में इन संतों को देख करके राजनेताओं को सीखना चाहिए कि किसी भी क्षेत्र में रहें, एक अच्छा सन्यासी ही अच्छा कार्य कर सकता है। कितनी अच्छी बात कही आपने। आज अपने इतना समय दिया, अध्यात्म के बारे में हो, धर्म के बारे में हो, सनातन के बारे में हो, हमने आज तमाम चर्चा की स्वामी जी से और आपने इतना समय दिया उसके लिए आपका बहुत आभार। एक बार फिर से नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।